पॉलिटी में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में हमने भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया था 1935 वाला, उससे हमने जो भी चीज़ें ली थी वो ख़त्म कर दी हैं। हम ब्रिटेन से पढ़ रहे थे, ब्रिटेन से हमने जो भी चीज़ें ली हैं संविधान के स्रोत में अपने, वो सारी चीज़ें देख रहे थे। थोड़ा डिटेल में भी जा रहे थे उनके बारे में, केवल ऐसे थोड़ी ना कि देख रहे थे बस क्या क्या लिया गया और आगे बढ़ गए, ऐसे जा रहे थे। जो भी लिया उसके बारे में देख रहे थे कि ऐसा होता क्या है ना, सारे कॉन्सेप्ट भी समझ रहे थे। तो अभी पूछेंगे, बताओ ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया क्या क्या है और कितने पढ़ चुके हैं हम लोग? बताओ जल्दी फटाफट, कौन बताएगा? रुक जाओ उधर तुम, हाँ मुंशी जी, लेखनी तुम्हारी स्टार्ट है आज। बताओ क्या क्या लिया था? नहीं याद है, तुमने बताओ, तुम बताओ। हाँ ये आए नहीं थे, सबसे बढ़िया बहाना रहता है कि हम आए नहीं थे सर जी, हम कैसे बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते। देखो ब्रिटेन से हमने लिया था संसदीय व्यवस्था, लिया था ना, संसदीय विशेषाधिकार लिया था ना, ये दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। मंत्रिमंडल हमने लिया था, पढ़ चुके हैं। साथ में मंत्रिपरिषद भी खिसका दिए, साथ में खिसका दिए, नहीं खिसका दिए, फाइनल खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? एकल नागरिकता, है ना, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एकल नागरिकता है आज, वो देख लेते हैं। द्विसदनवाद देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। अच्छा कोई बताएगा एकल नागरिकता तो ब्रिटेन से ली गई है ना, पर एक चीज़ और थी, एकल न्यायपालिका, वो हम कहाँ से लिए हैं? कहाँ से कहाँ? नहीं, हाँ न्यायपालिका वहाँ से ली। चलो देखते हैं हम आज क्या देखेंगे। एकल नागरिकता, क्या देखेंगे? एकल नागरिकता, ये कहाँ से? ये ब्रिटेन से है। जो भी स्रोत हम देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं? ये ब्रिटेन। ब्रिटेन जानते हो क्या है? ब्रिटेन क्या है? हाँ इंग्लैंड वही है ना, जहाँ से लंदन है, अंग्रेज जहाँ से थे वही है ना। तो ब्रिटेन से हम देखेंगे एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, है ना, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में क्या जानकारी है तुमको? क्या होता है एकल नागरिकता? हाँ, एक देश के लिए केवल एक ही नागरिकता हो सकती है। एकल नागरिकता मतलब क्या? एक देश के लिए, एक देश के लिए क्या होगा? एक ही नागरिकता, इसमें दो नागरिकता नहीं हो सकती। अगर तुमने दूसरी नागरिकता ली तो ये वाली खत्म। इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि एक नागरिकता ही रहेगी तुम्हारी, दो नागरिकता तुम नहीं ले सकते। वो देश के अंदर भी नहीं रह सकती और देश के बाहर भी नहीं रह सकती। देखो थोड़ा समझने में तुमको लगेगा कि देश के अंदर बाहर क्या। देश के अंदर का मतलब यह है कि देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं छोटे छोटे, तो उन राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं होगी, है ना, केवल देश की एक नागरिकता होगी। इसमें क्या होगा? तुम्हारे पास सिंगल पासपोर्ट होगा। क्या होगा? सिंगल पासपोर्ट होगा, है ना। क्या ऐसा होता है कि तुमको किसी राज्य से दूसरे राज्य में, मान लेते तुम उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तुमको मध्य प्रदेश जाना हो, तो क्या तुमको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है? नहीं दिखाना पड़ता। आधार कार्ड दिखाना पड़ता है? नहीं दिखाना पड़ता है। आराम से कहीं भी जा सकते हो। मध्य प्रदेश क्या, महाराष्ट्र निकल जाओ, केरल निकल जाओ, है ना, जम्मू कश्मीर चले जाओ, तो दिखाना पड़ेगा? नहीं दिखाना पड़ता है, कुछ नहीं दिखाना पड़ता है, आराम से जा सकते हो। हाँ टिकट तो लेना पड़ेगा। अब क्या तुम फ्री में यात्रा करना चाह रहे हो? टिकट तो लेना पड़ेगा ना। तो क्या पासपोर्ट तुमको नहीं दिखाना है, कुछ भी तुमको अपनी आईडी नहीं दिखानी है, क्योंकि तुम अपने ही घर में जा रहे हो। अपने घर में तुमको दिखाना ही पड़ता। तो पूरा जाता है कि पूरा एक देश हमारा अपना है, इसमें हमको कुछ भी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम किसी दूसरे के घर में जाओगे तो तुमको अपना परिचय देना पड़ेगा कि हम फलाने घर से आए हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, वहाँ से आए हैं, तुम्हारे घर में इतने दिन के लिए रुकेंगे, है ना। तब तुमको क्या करना पड़ेगा? तब तुमको अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा। वो प्रूफ कैसा होगा? पासपोर्ट होगा, है ना। ये पासपोर्ट तुमको दिखाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो भारत से बाहर जाएं, तुमको अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, ब्रिटेन, है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तब तुमको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और ले करके जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनेशनल आईडी यही है। आधार कार्ड तुम्हारी इंटरनेशनल आईडी नहीं है, वो तुम्हारे देश के अंदर तक वैलिड है, उसके बाहर नहीं। हर देश में कौन सी आईडी वैलिड होती है? जो इंटरनेशनल है। हाँ पासपोर्ट, पासपोर्ट सभी देशों के लिए होता है ना। ये एक इंटरनेशनल आईडी है, ठीक है ना। तो तुमको एक पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, दो पासपोर्ट तुम्हारे पास नहीं हो सकते। पर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में कितने राज्य हैं? अमेरिका में 2 राज्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, है ना।
और हर स्टेट का अपना अपना अलग पासपोर्ट होता है और कंट्री का अलग होता है। जैसे तुम अगर मान लेते हैं तुम अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक निवासी हो, तो तुम्हारा एक कैलिफोर्निया का पासपोर्ट बनेगा और एक अमेरिका का। अगर तुम कैलिफोर्निया से वाशिंगटन जाना चाहते हो तो तुमको कैलिफोर्निया वाला पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि हम उस राज्य के हैं और तुम्हारे इस राज्य में आ रहे हैं, है ना। तो तुमको अपना वो पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन तुम अमेरिका से सोचो कहाँ चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर वो कंट्री का तुमको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि हम अमेरिका से आए हैं, ये अमेरिका की नेशनल आईडी है ना। तब तुमको कौन सा दिखाना पड़ेगा, नेशनल पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है ना। वहाँ पे कैसी नागरिकता है, दोहरी। हमारे यहाँ ऐसी नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता होगी, दो नागरिकताएं नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर बाई चांस तुमने धोखे से, गलती से तुमसे अपराध हो गया, तुमने दूसरा नागरिकता ले ली कहीं से, है ना। जैसे अक्षय कुमार ने ले ली, कहाँ की, कनाडा की, है ना। तो कनाडा की अगर उन्होंने ले ली नागरिकता तो कहता है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। अगर तुम गलती से भी, गलती से क्या ही होगा, जानबूझ के ही लोगे नागरिकता, है ना। तो तुमने अगर किसी भी देश की नागरिकता ले ली तो तुम्हारी इंडिया वाली नागरिकता क्या हो जाएगी, ये सिटीजनशिप तुम्हारी क्या हो जाएगी, खत्म। ये सिटीजनशिप तुम्हारी खत्म। यही है सिंगल सिटीजनशिप, इसमें तुम दो नागरिकताएं एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसमें अगर गलती से तुमने ले लिया तो तुम्हारी ये इंडिया वाली खत्म हो जाएगी। अच्छा, सानिया मिर्जा के बारे में जानते हो, उनके पति का नाम जानते हो कोई, बताओ। हाँ, पाकिस्तान के हैं, बताओ। बाबर आजम उसकी शोएब मलिक है ना। तो शोएब मलिक के साथ उन्होंने शादी कर ली, उनको हिंदुस्तान में नहीं पसंद आया कोई, है ना, तो वो चली गई। पर वो खेलती अभी भी इंडिया की तरफ से है ना। वो खेलती अभी भी इंडिया की तरफ से है, बैडमिंटन खेलती, तो वो अभी भी इंडिया की तरफ से खेलती हैं। खेलती नहीं खेलती, क्यों खेलती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है। उनके पास आज भी कौन सा पासपोर्ट है, इंडिया का। जिस दिन वो पाकिस्तान की पासपोर्ट बनवा लेंगी, पाकिस्तान की नागरिकता उनके पास आ जाएगी, उस दिन इंडिया की खत्म, और उस दिन के बाद वो कभी भी इंडिया की तरफ से नहीं खेल सकती, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन, क्या बोले थे, बेवकूफ है जो पाकिस्तान में। अरे तुम लोग खच्चर हो जो तुम कुछ कर नहीं पाए, कैसे चली गई यहाँ से। तुम लोगों को सोचना चाहिए था, तुम्हारी कमजोरी है, ठीक है ना। तो हाँ, ये तो अब ये हुए हैं, है ना। इसके पहले अबोध बालक थे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, हाँ क्या है। चलो, तो एकल नागरिकता समझ में आ गई, है ना, इसमें कोई डाउट है नहीं। देख लेते हैं द्विसदनवाद क्या है। द्विसदनवाद क्या होता है बताओ। नागरिकता में पढ़ाएंगे, जब भाग 2 पढ़ाएंगे, संविधान स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बताएंगे कैसे नागरिकता ली जा सकती है, कैसे हटाई जा सकती है। उसमें फिर तुमको बता देंगे कि अगर जो सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का लड़का या लड़की, जो भी उनके संपत्ति बता रहे हैं, जो भी उनकी संतान होगी, है ना, उसकी नागरिकता क्या होगी, इस बारे में चर्चा करेंगे, है ना, डिटेल में, है ना। नहीं, उसमें हाँ दोनों रहेगी उसकी नागरिकता। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके पास दोनों ही नागरिकता रहेंगी। वो भारत से भी ले सकता है और पाकिस्तान से भी, है ना। लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा फिर उसको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट तुम्हारा कब बनेगा, जब तुम 18 साल के हो जाओगे, है ना। उससे पहले क्या हो तुम, उससे पहले तुम आश्रित हो किसके, अपने माता पिता के। तो तुम्हारे माता पिता की ही आईडी लगेगी, है ना। तो 18 साल का जब हो जाएगा उसका संतान, तो क्या करेगा, तब उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तब हम लोग सोचेंगे, बताएंगे कि वो होशियार उनकी संतान है या बेवकूफ़ है ना। कैसे बताएंगे, अगर उसने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली तो वो खच्चर है, सीधी सी बात है ना। अगर भारत की ले ली तो ठीक है, थोड़ा बहुत, है ना, फिर है तो फिर पाकिस्तान का ही। तो क्या पढ़ेंगे, बाई कैमरालिज्म या द्विसदनवाद। द्विसदनवाद के बारे में क्या जानते हो तुम। द्विसदनवाद सुन के कुछ लग रहा होगा, द्विसदनवाद क्या होता है। दोनों नागरिकता खत्म हो गया, ये अलग टॉपिक था, ये अलग था, ये दूसरा टॉपिक है। नागरिकता खत्म, वो नागरिकता पढ़ाएंगे, भाग 2 जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बता देंगे, है ना। अब दूसरा टॉपिक है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद से तुमको क्या समझ में आता है, 2 सदन होंगे। अब किसके 2 सदन होंगे, सबके तो होंगे, संसद के होंगे। देखो, अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में क्या होता है, केंद्र में 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना।
केंद्र में कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, है नहीं है? लोकसभा और राज्यसभा। तो एक केंद्र की बात हो गई। लेकिन अगर कहे राज्य की, राज्य में कौन कौन से हैं? हाँ, विधानसभा है ना, और कौन सी दूसरी? विधान परिषद है या नहीं है? विधान परिषद। 2 सदन हो गए। इसी को कहते हैं द्विसदनवाद। हमारे यहाँ द्विसदनवाद की व्यवस्था की गई है कि हमारे यहाँ हर शासन में कैसे होंगे? 2 सदन होंगे। चाहे वो केंद्र के शासन की व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पे भी 2 सदन होंगे। हमारे केंद्र की संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, है ना। निम्न सदन और उच्च सदन। ये कौन सा सदन है? निम्न सदन है, और ये उच्च सदन है। इसमें अगर बात करें तो इसमें निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा होगा? ये कौन सा है? ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। यही बात कही गई है कि हमारे यहाँ कैसे होंगे? 2 सदन होंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य में हो। दोनों ही शासन की व्यवस्थाओं में कैसे सदन होंगे? 2 सदन होंगे। उसी को क्या कहते हैं? द्विसदनवाद होते हैं, उसी को द्विसदनवाद कहते हैं। अच्छा, बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के बारे में क्या जानते हो? 545 सीटें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में? हाँ, 245, 250 होती हैं। अभी कितनी है? कितनी है? 233 है ना। अगर अच्छा बात करें राज्य में, बहुत सारे राज्य हैं, हम यूपी की बात कर लेते हैं, है ना। किस राज्य की बात करें? यूपी की बात कर लेते हैं। तो यूपी में कितनी सीटें होंगी विधानसभा और विधान परिषद में? पहली बात तो ये देख लो कि ये दोनों ही होना कंपलसरी नहीं है ना। किसी भी राज्य में ये दोनों हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, और ये बात हम बता भी चुके हैं, है ना, कि विधानसभा तो ये कंपलसरी, ये तो होगा ही होगा, लेकिन विधान परिषद हो या ना हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, जिसका हमको देखने को भी मिलता है ऐसा, है ना। क्योंकि हमारे देश में कितने राज्य हैं? टोटल 6 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, है ना। कितने? हाँ, वो जम्मू कश्मीर खत्म हो चुका है, अभी वो राज्य नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो क्या 28 के 28 राज्य में दोनों सदन हैं? नहीं है। कितने राज्यों में 2 सदन हैं? 6 राज्य हैं। कोई बता सकता है 6 के 6 सभी? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बस एक ही को पता है इनके, यूपी बिहार। 5 पता है, छूट कौन सा रहा है? तेलंगाना छूट रहा है। सबको पता है ना 6 राज्य, बाकियों में नहीं है ना। तो यूपी में तुम्हारे दोनों है, बिहार में दोनों है ना। लेकिन सब में दोनों सदन नहीं है, सब में ये वाला सदन मिस रहता है। इन 6 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये वाला सदन विधान परिषद नहीं है। अभी तुम्हारा क्या है? पश्चिम बंगाल में मांग उठ रही है कि ये वाला सदन होना चाहिए। अच्छा, ये सदन होते क्यों है? इसकी आइडिया है कुछ? फायदा कैसा? हाँ, इसके होने से फायदा क्या है? ये सदन ये बने क्यों है? इनके होने से क्या फायदा है? इसका फायदा समझ में आ जाएगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्यों है? ये दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा क्यों है? स्पेशल मेजोरिटी। इससे क्या फायदा होगा? अरे नहीं, हम कह रहे हैं दोनों को मिला दें पूरा, यहाँ पे हम संसद लिख देते हैं, ठीक है। ये क्यों है? हाँ, ये दोनों ही सदन किस लिए हैं? कानून बनाने के लिए, है ना। इनका यही तो काम है। ये क्या है? विधायिका ही तो है, और विधायिका का काम क्या था? कानून बनाना। अब इनका कानून बनाने का काम है तो ये कानून बनाएंगे। अच्छा, कानून बनेगा कैसे? मान लेते हैं तुम क्या हो, एक सांसद हो, ठीक है ना, और तुम लेकर के आते हो एक कानून। कौन सा लेकर के आओगे? अरे वो कृषि वाला गया, आदित्य था वो, है ना। अरे हाँ, नागरिकता वाला वो ले लेते हैं, नागरिकता का नहीं, जनसंख्या नियंत्रण ले लेते हैं, है ना। जनसंख्या नियंत्रण पे तुम ध्यान दे रहे हो, है ना। तो तुम क्या लेकर के आते हो? एक बिल लेकर के आते हो। जो भी तुम कानून लेकर के आओगे, जब तक वो कानून बनेगा नहीं तो क्या कहा जाएगा? बिल कहा जाएगा, है ना। तुम मान लिया पूरा खर्रा बना के तैयार किया पूरा चिट्ठा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए कानून, है ना। फिर सबको तुम बताओगे कि देखो ये मैंने बनाया है, क्या सभी लोग सहमत हो? पढ़ के सुनाओगे, है ना। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? अपना जो बिल होगा वो कहाँ पे लेकर के जाओगे? सबसे पहले तुम अपना बिल लोकसभा लेकर के जाओगे। पर क्या ये कंपलसरी है कि सबसे पहले तुम लोकसभा ही लेकर के जाओ? क्या तुम राज्यसभा पहले नहीं लेकर के जा सकते? जा सकते हो, है ना। तो इनमें से किसी में भी जा सकते हो। तो हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं।
लोकसभा में मान लेते हैं तुम सबसे पहले अपना लेकर करके बिल अपना सबको सुनाया पढ़ करके कि देखो ये मैंने बनाया है एक कानून कि ऐसा होना चाहिए। भारत में सभी लोगों के पास केवल एक ही बच्चा होना चाहिए, एक ही संतान होनी चाहिए, ऐसा तुमने कानून बना दिया है ना। कि तुम्हारे सबके पास कैसे होगी जनसंख्या के लिए तुम सोच रहे हो कि जनसंख्या नागरिकता तुमने जनसंख्या में तुमने सोचा कि एक ही बच्चा हो सबके पास, इससे ज़्यादा ना हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। अब तुमने उसके फायदे गिनाए, जो भी तुमने जो कुछ सोच के रखा है उसमें जो डिटेल में तुमने सारी बातें हैं सब पढ़ करके सुनाई लोकसभा के सामने। अभी तुम क्या करोगे, लोकसभा में कानून जो तुमने पढ़ के सुनाया वो जो बिल है तुम्हारा उस पर फिर होगी वोटिंग। जितने लोगों को समझ में आएगा कि ठीक है तो वो पक्ष में हाथ उठाएंगे, जिनको को नहीं समझ में आएगा वो विपक्ष में हाथ उठाएंगे, है ना। फिर देखा जाएगा कि बहुमत किसका है, पक्ष वालों का है या विपक्ष वालों का। अगर विपक्ष वालों का बहुमत ज़्यादा रहेगा तो ये तुम्हारा बिल यहीं से खत्म, आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पक्ष में ज़्यादा लोग हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोकसभा से पास, यहाँ से पास हो गया, पप्पू पास, है ना, एक वाला नहीं पास होगा। अरे मान लेते हैं, मान लिया कि एक वाला पास हो गया है ना, तो लोकसभा से तुम्हारा बिल क्या हो गया, पास हो गया। अब कहाँ जाएगा, अब ये बिल तुम्हारा जाएगा राज्यसभा के पास। अब सेम यही प्रोसेस वहाँ भी होगा, वहाँ भी तुम इसके सारे फायदे गिनाओगे, सब पढ़ के सुनाओगे और वहाँ भी इस पर वोटिंग होगी, है ना। उसमें भी पक्ष में वोट उठाएंगे, हाथ उठाएंगे और विपक्ष में हाथ उठाएंगे, है ना, वोटिंग होगी। अब इसमें भी मान लेते हैं अगर यहाँ पे नहीं पास हुआ तो ये खत्म यहाँ से। लेकिन अगर पक्ष में वोटिंग हो गई, बहुमत तुमको मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये राज्यसभा से भी पास हो गया नहीं हो गया, हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये केंद्र में जाएगा, केंद्र में ही तो चल रहा है, ये केंद्र ही तो है। अब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, है ना, किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, है ना। अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, कहा जाएगा भाई साहब अब तुम अपने साइन कर दो, है ना, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल तुम्हारा कानून नहीं बनेगा, है ना। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस पे साइन कर देंगे। अगर वो साइन कर दिए तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा अधिनियम या कानून। क्या बन जाएगा, अधिनियम, है ना, जिसको तुम कानून कहते हो और क्या कहते हो, एक्ट कहते हो, है ना। ये तुम्हारा बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, है ना, ये कानून बन जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति मुकर जाए कैसे मुकर जाएंगे, है ना, उसके पास वो अगर कह दे कि नहीं हम नहीं करते साइन, जाओ ले जाओ अपना, ये तुम यहाँ से पास करा लिए, यहाँ से पास करा लिए, हटो, नहीं कर रहे साइन, तो क्या पुनः कानून बनेगा, नहीं बनेगा। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं किसी बिल पर पे, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, तब तक उसको कार्यपालिका उसको पास नहीं, कार्यपालिका उसको लागू नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। पर राष्ट्रपति ऐसा होता है कुछ केसेस में उसको 14 दिन से ज़्यादा रोक ही नहीं सकता, तो उसके पास वो मजबूरी हो जाती है कि उसको साइन करे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन पे जो एक्ट बनते हैं, बिल आते हैं, उन पे अगर राष्ट्रपति 14 दिन तक साइन ना करे तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाते हैं, है ना, वो पारित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने आप कानून बन जाएगा। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा, चाहेगा कोई नहीं, तो सभी साइन कर देंगे, सब कर देंगे, है ना। अब ऐसे ही सेम इसमें भी होगा। अब यूपी की बात करें तो यूपी में विधानसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, सोच लेना, 403, ठीक है, चलो 403 सीटें हो गई। विधान परिषद में सीटों की संख्या बताओ, ये थोड़ा हो गया, हाँ सोच लेना, हम बता रहे हैं अभी। लोकसभा की 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधान परिषद की बताओ, विधान परिषद की कितनी है, 31 ही है, कितनी है, 31 है, ठीक है ना। तो विधान परिषद की 31 सीटें हो गई और विधानसभा की 403 सीटें। अब मान लेते हो तुमने कोई बिल बनाया, सेम वही प्रोसेस में भी रहेगा। क्या किया, एक बिल तुमने बनाया, किसको दे दिया, विधानसभा, इसमें भी वही कंडीशन है, उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पहले लोकसभा से ही पास कराना होगा, वो बताएंगे आगे, है ना। तो इसमें तुमको क्या करना होगा, पहले जाएगा निम्न सदन में, है ना, या पहले उस सदन जहाँ तुमको भेजना हो, है ना। तुमने पहले भेज दिया निम्न सदन यानी विधानसभा में, वहाँ वोटिंग होगी। अब तुमको चाहिए 50% + 1, है ना, तो तुमको यहाँ से 403 में आधे से ज़्यादा वोट चाहिए होंगे, बहुमत चाहिए होगा तुमको, तो तुम्हारा ये यहाँ से पास हो जाएगा। यहाँ से पास होगा फिर कहाँ जाएगा, विधान परिषद। अब यहाँ पे भी तुमको पास कराना होगा, यहाँ से पास होगा फिर किसके पास जाएगा,
राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास जाएगा, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति वाली पावर किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती हैं। अब राज्यपाल के पास फिर वही कंडीशन आ जाएगी, है ना, साइन करें, मजबूरी में करना पड़ेगा। और जब ये मजबूरी में साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? और अधिनियम बन जाएगा। जितना भी बनना होगा ये सब बन जाएगा। क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा। ये क्या? एक्ट बन जाएगा। कानून ऐसे बनते हैं, ठीक है ना? ये बातें समझ में आ रही थोड़ा? तो अभी यहाँ कानून बनने वाला प्रोसेस हम लोग नहीं देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? केवल द्विसदनवाद देख रहे हैं कि दो सदन होना क्यों जरूरी है। कानून जब देखेंगे तो और डिटेल में देख लेंगे कानून कैसे बनते हैं। अलग अलग प्रकार के कानूनों पे अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे हमने कहा कुछ कानून ऐसे होंगे जिनको तुम निम्न सदन में पहले रखना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है कि निम्न सदन में ही पहले पास कराने होंगे, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको यहाँ केंद्र में संसद से भी पास कराना होता है और राज्य में भी तुमको विधानसभा विधान परिषद यहाँ से भी पास कराना होता है ना। कुछ ऐसे भी कानून होंगे, तो उनके बारे में हम जब कानून बनाने वाली प्रक्रिया देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं द्विसदनवाद। तो द्विसदनवाद हमको समझ में आएगा। द्विसदनवाद है क्या कि हर शासन में कितने सदन होंगे? दो सदन होंगे। चाहे वो केंद्र की बात हो तो केंद्र में क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा, और अगर राज्य में बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद। ये वाला डाउट तो है किसी को कि राज्यसभा राज्य के लिए होती है? राज्यसभा किसके लिए होती है? ये केंद्र के लिए होती है ना। अच्छा, इनको तुम क्या कहते हो? MP, MLA, MLC, तुम ये जानते हो ना, ये नाम सुने? MP, MLA, MLC कहाँ कहाँ होते हैं? यही है ना, यही है, इन्हीं में से कहीं होंगे। सबको फिट बैठाओ। कौन MP किस में आएंगे? MP इसमें आएंगे, बिठा दें। तो MP तुम्हारे क्या होंगे? जिनको तुम सांसद कहते हो, ये इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। MP क्या हो जाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? संसद। तो संसद के जो सदस्य होंगे वो क्या हो जाएंगे? MP हो जाएंगे, है ना। ये हो गए MP। अच्छा, MLA कहाँ चले जाएंगे और MLC कहाँ जाएंगे? हाँ, MLC का अलग से चुनाव होता है। अभी हम पूछ रहे हैं MLC जाएंगे कहाँ? इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, कहाँ जाएंगे? MLC कहाँ होते हैं? राज्यसभा और विधानसभा दोनों में चले जाएंगे। MLA कहाँ जाएंगे? MLA विधानसभा में चले गए। MLA मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ये है जिसको तुम विधानसभा कहते हो, अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो उसी का ये सदस्य हो जाएगा जिसको तुम क्या कहते हो? विधायक। विधायक जी हैं हमारे। विधायक जी कहाँ के हैं? ये विधानसभा के हैं। विधानसभा में कौन होगा? विधायक। और सांसद कहाँ होंगे? ये यहाँ होंगे, है ना। समझ रहे हो ना। तो ये इधर आ जाएंगे और विधायक की तुम्हारे यहाँ हो गए। तो विधायक की तुम्हारे क्या है? MLA। MLA सुना है ना, साउथ की मूवी नाम सुना होगा, साउथ की मूवी में बताते रहते हैं ये MLA ये। अच्छा, MLC नाम सुना होगा। MLC का चुनाव आता है तो तुम लोगों को इसका जानकारी रहती है। ग्रेजुएट लोग जाते हैं उसमें वोटिंग करने। MLC वाले में क्या, वो कहाँ पे आएंगे? वो इसमें आ जाएंगे, विधान परिषद में। कहाँ पे आ जाएंगे? MLC। इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पता है किसी को? हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। अगर तुमको ये तो तुमको पता ही होगा, ये तो बता ही चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा पावर किसके पास होगी? लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा पावर किसके पास होगी? लोकसभा के पास, है ना। इधर विधानसभा और विधान परिषद में ज्यादा पावर किसके पास होगी? विधानसभा के पास। तो MLC ज्यादा पावरफुल कैसे हो जाएगा, है ना। कुछ केसेस में होता है जब इनके पास बराबर पावर हो जाती है, पर वैसे ज्यादातर केसेस ऐसे रहेंगे जिनमें इनके पास ज्यादा पावर रहेगी, है ना। निम्न सदन में ज्यादा पावर रहती है ना। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हाँ बराबर हो जाती है, इसमें ज्यादा नहीं होती है। ज्यादा कभी नहीं होगी इनकी। राज्यसभा के सदस्यों की या विधान परिषद के सदस्यों की पावर हाँ निम्न सदन से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, पर हाँ कुछ केसेस में बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरा समझ में आया? पूरा द्विसदनवाद छापोगे? छाप लो। देखो क्या था, यहाँ पे हो गई थी गलती। यहाँ पे हमने लिख दिया था 445। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, ना कि 445। दूसरी बात एक गलती ये कि यहाँ पे विधानसभा में तुमको समझाने के लिए हमने बता दिया था कितने सदस्य हो सकते हैं? 31। यूपी की बात करें तो यहाँ विधान परिषद में सदस्यों की संख्या यूपी में 31 नहीं है। ये यूपी के लिए राज्यसभा की है। क्या होगा? यूपी में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 100 कुछ करके है।
100 करके कैसे हो जाएगी। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, वो तो तुमको समझाने के लिए बताए थे। आप देखो यहाँ पे हम बताए क्यों नहीं थे वहाँ पे, यहाँ पे समझाने के लिए दूसरा लॉजिक होगा। देखो जितने विधानसभा के सदस्य होंगे, यहाँ पे कोई फिक्स संख्या नहीं है, इसमें बताया गया कि जितने विधानसभा के सदस्य होंगे, है ना, विधानसभा में यूपी में कितने हैं 403। तो ये कहता है यूपी की बात नहीं, किसी दूसरे में दूसरे अलग हो सकते हैं, बिहार में अलग होंगे, वहाँ थोड़ी ना 403 होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसका कितना होगा 1/3, यानी कि 1/3। तो यूपी की बात करें तो यूपी में विधान परिषद में कितने सदस्य हो जाएंगे 403 का 1/3 हो जाएंगे। कितने का 403 का 1/3। 403 का 1/3 कितना निकलेगा, लगभग 134-35 के आसपास निकलेगा, 134 निकलेगा लगभग, है ना। तो 134 क्या होंगे विधान परिषद के सदस्य, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये सिस्टम था, ठीक है ना। 31 क्या था, यूपी में राज्यसभा के सीटें थी, ठीक है ना, और विधान परिषद की कितनी है 134। ये बातें समझ में आ रही हैं। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं 545, है ना, कितनी है। अच्छा यूपी की कितनी सीटें हैं लोकसभा में 80 सीटें हैं। कितनी है 80 सीटें हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं विधान परिषद। जैसे अभी क्वेश्चन आया कि विधान परिषद होता ही क्यों है, या होता है तो कैसे होता है। जैसे अभी ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद होनी चाहिए, है ना, उनकी मांग है कि नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, विधान परिषद होनी चाहिए। ये उनकी मांग है कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद होनी चाहिए। तो विधान परिषद होने के लिए क्या चाहिए, कैसे बनता है विधान परिषद, तो पहले हम देख लेते हैं कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा। यही देख लेते हैं सबसे पहले, विधान परिषद का गठन कैसे होगा, कोई है अंदाजा। हाँ, पहले तो तुम बिल लेकर के आओगे, एक बिल लेकर के आओगे, कानून बनाओगे तभी तो बनेगा। पहले तो तुमको बिल लेके आना पड़ेगा कि एक बिल तुम लेकर के आए। तुमने क्या किया, सबसे पहले एक बिल लेकर के आए, और वो बिल कहाँ पे लेकर के आओगे। मान लेते हैं तुम ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी चाह रही हैं कि उनके यहाँ पश्चिम बंगाल में एक विधान परिषद का गठन हो जाए, ठीक है ना। तो वो कैसे बनवाएंगी विधान परिषद, सबसे पहले वो बिल लाएंगी, और वो बिल कहाँ ले जाएंगी, लोकसभा में। लोकसभा में वो बिल ले ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो लोकसभा की सदस्य हैं क्या, वो तो विधानसभा की सदस्य हैं, वो भी कहाँ की, पश्चिम बंगाल की हैं विधानसभा की सदस्य। तो वो लोकसभा में कैसे ले जा सकती हैं बिल। हाँ, वो अपने ही राज्य में कहाँ पे ले जाएंगी, विधानसभा में। कहाँ पे, उनके यहाँ विधानसभा तो है ना, तो अपने ही राज्य की विधानसभा में ये बिल लेके जाएंगी, ठीक है ना। बिल लेकर के गई, अब यहाँ से वो पास करा ली, ठीक है। फिर आगे किसके पास जाएगा, ये जाना तो चाहिए था विधान परिषद के पास, पर जब बात इसी की हो रही है, ये तो है ही नहीं, तो इसके पास तो जाएगा नहीं। जब ये है ही नहीं तो इसके पास जाएगा कैसे, तो डायरेक्ट किसके पास चला जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा राज्यपाल के पास। किसके पास, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल इस पे हस्ताक्षर कर देंगे और लेकर के इसको कहाँ जा सकते हैं, वो उसको लेकर के जाएंगे अब संसद के पास। राष्ट्रपति के पास डायरेक्ट थोड़ी ना चला जाएगा। अभी क्या करेंगे, वो अब लेकर के जाएंगे संसद के पास, और संसद में सबसे पहले किसके पास जाएगा, लोकसभा में जाएगा, है ना। अगर ये लोकसभा से भी पारित हो जाता है तब कहाँ जाएगा, तब ये जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। अब इसको यहाँ से भी पारित कराना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ से भी पारित हो गया, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, हाँ, तब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, है ना। और राष्ट्रपति भी इस पे साइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तब ये एक्ट बन जाएगा। और जैसे ही ये एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, कानून बन गया, फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी विधान परिषद बन जाएगी। विधान परिषद क्या हो जाएगा, बन के तैयार, बन गई तुम्हारी विधान परिषद। इतना करना पड़ेगा ममता दीदी को, है ना। तो इसको पास करने के लिए क्या करना होगा ममता दीदी को, ये सारा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। पर ममता दीदी तो है मोदी जी की कट्टर विरोधी, है ना। और यहाँ संसद में ये वाला पोर्शन किसके कंट्रोल में होगा, जिसकी केंद्र में सरकार होगी, होगी नहीं होगी, उसके पावर, उसके कंट्रोल में होगा। यहाँ पे पारित करा पाना इनको मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए इनको किसका समर्थन चाहिए, जिसकी केंद्र की सरकार होगी, है ना। तो इनको यहाँ पे इनका समर्थन चाहिए होगा, तब क्या बनेगा, तब इनका बनेगा विधान परिषद, है ना। तो मान लेते हैं इन्होंने मोदी जी से समर्थन ले लिया, है ना।
दोस्ती कर ली, है ना, फिर बन गया इनका विधान परिषद, बनवा लिया इन्होंने, ठीक है, विधान परिषद बन गया। पर मान लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आप भड़क जाएं कि हमको नहीं चाहिए विधान परिषद अपनी, है ना, नहीं चाहिए, हटाओ विधान परिषद, फर्जी में खर्चा हो रहा है इतना ज़्यादा, क्यों दें हम इनको सैलरी, क्यों रखें, चाहिए ही नहीं, हम अकेले विधानसभा से काम चला लेंगे, बना लेंगे कानून, है ना, नहीं चाहिए हमको। तो उसको क्या कराएंगे, विधान परिषद का क्या करेंगे वो, हाँ, इसका कराएंगे विघटन, है ना, या सीधी बात कहें तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, इसका हटाया जाना, विघटन मतलब क्या, इसका हटाया जाना। तो हम देखेंगे कैसे इसको हटाया जा सकता है विधान परिषद को, जिस तरीके से बनेगा उसी तरीके से टूटेगा, है ना, तो जैसे बनाया है सेम उसी प्रोसेस से टूटेगा, पर इसके लिए थोड़ा प्रोसेस अलग रहेगा, थोड़ी इसमें चेंजेस होगी। क्या होगा, सबसे पहले योगी जी को क्या करना पड़ेगा, एक पहले बिल लाना पड़ेगा, बिल कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, ये विधानसभा जाएगा, कहाँ जाएगा, विधानसभा जाएगा, चला गया विधानसभा, विधानसभा से इन्होंने पास करा लिया क्योंकि इनका बहुमत है, करा लिया पास, ठीक है। अब क्या होगा, विधानसभा से पास हो गया, अब किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास। सोच लो क्या कर रहे हो, सोचो 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 क्या कर, बातें मत करो। विधानसभा से मान लेते हैं ये पास हो गया, तो अब किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास जाना जरूरी होगा। किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास। सोचो तुम उसी से पूछ रहे हो कि भैया तुमको मार दें, जैसे हम तुमसे कहें भैया तुम्हारा तो पाटा मार लें, मार लें, मार लें, ये देखो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं सर जी नहीं मारो नहीं। तो सोचो इसको विधान परिषद को ही खत्म करना है और विधान परिषद से ही पूछ रहे हैं भैया खत्म कर दें क्या तुमको, हैं गोली लिए खड़े हैं, पूरा कारतूस भर चुके हैं, फायर कर दें क्या, तो बताओ ये करेगा, करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा, बंदूक के दम पर कराया जाएगा। मान लेते हैं इसने कर दिया, इसने क्या कर दिया, पास कर दिया, है ना, हाँ पास कर सकता है, ठीक है, फिर किसके पास जाएगा, फिर जाएगा राज्यपाल के पास। किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास चला जाएगा, राज्यपाल ने मान लेते हैं इस पे साइन कर दिया, अब कहाँ जाएगा ये, फिर से वही प्रोसेस, आगे का सारा प्रोसेस वही है, ये जाएगा किसके पास, हाँ हाँ वो बताते हैं अभी। देखो ये जाएगा लोकसभा के पास, जिनका कहना है कि विधान परिषद क्यों ही साइन करेगी इस पे, है ना, तो देखो इसमें क्या रहता है, विधान परिषद में सदस्य कहाँ से आते हैं, हर पार्टी के कोई ना कोई समर्थक होंगे, और पार्टी का तुम समर्थन अगर तुम छोड़ रहे हो तो मतलब तुम पार्टी के विरोध में आ गए हो, और पार्टी फिर तुमको अपनी सदस्यता से निरस्त कर सकती है, और जैसे उसने सदस्यता खत्म की वैसे ही तुम क्या हो जाओगे, तुम आम नागरिक हो जाओगे, तुम्हारे पास विधायकी का पद गया, ठीक है ना। तो उससे तो अच्छा तुम यही चाहोगे कि इधर छोड़ देते हैं, हो सकता है हमारा चांस इसमें बन जाए अगली बार चुनाव में। हाँ उसमें क्या होता है, अगर विश्वास खो देती है वो पार्टी, इस हिसाब से हटाती है उसको, कह देती है विश्वास खो दिया इसने, तो अगर उसको निरस्त करती है, अपने यहाँ से हटा देती है, तो वो चला जाएगा। अभी तुमने नुपुर शर्मा का केस देखा होगा, है ना, उनके विवादित बयान के कारण बीजेपी ने उनको हटा दिया अपनी पार्टी से, तो क्या वो हैं विधायक, क्या सांसद हैं वो, नहीं, आम नागरिक हो गए। वही केस होता है इसमें, ना करो तुम समर्थन मेरा, मेरे मन की बातें नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने मन की बातें फिर करेंगे, है ना, नहीं करोगे तो हम तो करेंगे ना अपने मन की बातें, फिर हम उनको हटा देंगे, फिर क्या होगा, पारित होगा आगे, है ना। ऐसे चांस रहेंगे, हो सकता है विधानसभा आ जाए, अभी विधान परिषद में है, हो सकता है विधानसभा आ जाए अगली बार चुनाव में, है ना। हाँ वो अगर चाह जाए कि ये लोकसभा से पास ना हो, लोकसभा यहाँ से पास ना करेगी, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे ये खत्म गया, ये बनी रहेगी। एक भी स्टेप इसमें मिस हो गया तो ये खत्म, जहां से ये तुम्हारी चैन टूटी, जान लो कहानी वहीं से खत्म, है ना। और लोकसभा से अगर पास हो गया, मान लेते हैं यहाँ से पास हो गया, तो किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, ऐसे लिख दें, जान जाओगे। राज्यसभा से पास हो गया, अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री तो एक सांसद है, उसकी अहमियत केवल उतनी है ना, उसकी अहमियत केवल यहीं पे है, यहाँ पे वो सांसद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। साइन किसके होंगे,
राष्ट्रपति के होंगे, उससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसका है? राष्ट्रपति का है। तो साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। अब राष्ट्रपति भी इसको मान लेते हैं पास कर दिया, साइन कर दिया, हो गया। फिर क्या हो गया? फिर तुम्हारी जो विधान परिषद है क्या हो जाएगी? विधान परिषद निरस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी? गई, टाटा बाय बाय, हो गया। इससे ज़्यादा कुछ है? बस। तो तुमको ये समझ में आ गया कि विधान परिषद बनती कैसे है और ख़त्म कैसे होती है ना? सेम प्रोसेस है, बस ये केवल बीच में जुड़ जाता है कि अगर ये बन गई है तो फिर इससे भी पूछना पड़ेगा ना कि भाई मारे या ना मारे। इधर समझ में आया? छाप लो। अब एक बात देख लो, जैसे तुम लोगों का क्वेश्चन था कि विधानसभा या विधान परिषद से अगर पूछने जाओगे ये वाला, तो ये अगर मना कर दे, तुम्हारा लोगों का क्वेश्चन था कि ये अगर मना कर दे तो कैसे करेगा, तो ये आगे कैसे कंटिन्यू करेगा? कोई क्यों चाहेगा कि अपने आप को हम ख़त्म कर दें, है ना? हम कहते हैं इसके पास मजबूरी हो जाती है, ये चाहे या ना चाहे इसके पास सेम वैसी मजबूरी होती है जैसी राष्ट्रपति के पास होती है ना? राष्ट्रपति के पास टाइम लिमिट कितनी होती है? 14 दिन तक। नहीं करेगा तो 14 दिन बाद पास अपने आप। वैसे इसके पास भी टाइम लिमिट होती है। इसके पास टाइम लिमिट कितनी होती है? इसके पास मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है 4 महीने की। अगर ये नहीं पास करता है तो 4 महीने बाद ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये रोक नहीं सकता है। हाँ, तब तक ये मुद्दा समाप्त हो सकता है, उसके बाद में कुछ मैटर सुलझ जाए, है ना, कुछ समझौता हो जाए। लेकिन अगर 4 महीने तक ये पास नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। उसके बाद में कहाँ चला जाएगा? राज्यपाल के पास चला जाएगा और वो लेकर के लोकसभा पहुँच जाएगा, है ना? तो ये इसका सिस्टम है, ठीक है ना? तो अगर कोई चाहता भी है कि विधान परिषद ना खत्म हो, कोई विधान परिषद ऐसी चाह ले, जैसे यूपी की विधान परिषद है, और वो चाह जाए कि योगी बाबा चाह लें कि इसको खत्म करना है, तो विधान परिषद कहे कि हम तो साइन ही नहीं करेंगे। क्या कहते कि हम नहीं करते साइन, हमको नहीं पास करना है। यहाँ से सभी लोग क्या कर दें कि इसके आगे हम नहीं बढ़ने देंगे, खत्म यहीं पे। तो योगी बाबा कहेंगे ठीक है, निकल जा दो सावन का महीना ये, है ना, निकले ये चौमासा, निकले ये पहले बारिश खत्म हो, उसके बाद मिलते हैं तुमसे। जैसे चौमास खत्म मतलब 4 महीने खत्म, वैसे क्या होगा? टाटा बाय बाय, दूर दूर से, है ना? समझ में आया ना? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 राज्य ले लेते हैं, कोई यूपी ले लेते हैं और कौन सा ले लेते हैं बताओ? राजस्थान ले लें, है ना? बिहार ले लें, बिहार भी लो, छोड़ो ज़्यादा। यूपी देखो, यूपी में देखो लोकसभा भी है, लोकसभा की सीटें हैं ना, राज्यसभा भी है, ऐसा लेकिन समझ में आ जाएगा ना? राज्यसभा भी है और क्या है? विधानसभा भी है। विधानसभा है क्या? विधान परिषद है, विधान परिषद भी है। इधर लोकसभा की सीटें भी हैं, राज्यसभा की सीटें भी हैं, तो कंपलसरी है। विधानसभा ये भी कंपलसरी है, विधान परिषद क्या ये कंपलसरी है? नहीं। अच्छा, तो बताओ लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी हैं? 80 सीटें। याद रखना, यूपी के हो तो यूपी से पूछा जाएगा, यूपी वाला जरूर, ये वाला भले ही भूल जाओ पर ये वाला तुमको याद रहना चाहिए, इतना तो तुम याद ही कर लेना। यूपी की लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 80, है ना? 545 में से कितनी सीटें होंगी? 80 अकेले किसकी हैं? यूपी की हैं, सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना? राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अभी बताया था, कितनी हैं? 31 सीटें कितनी किसकी हैं? यूपी की राज्यसभा में। विधानसभा की बात करें तो यूपी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। और विधान परिषद में इसका 403 का 1/3। तो यहाँ पे 403 ना लिख करके तुम क्या लिखोगे? विधानसभा का 1/3, है ना? क्योंकि विधानसभा की सीटें परिवर्तित भी हो सकती हैं। तो तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा? विधानसभा में जितनी भी सीटें रहेंगी उसकी 1/3 सीटें कितनी किसमें होंगी? विधान परिषद में, है ना? अब इसकी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? सन्नाटा, कितनी है? 25, है ना? राज्यसभा में की सीटें कितनी है राजस्थान में? 10। तुक्का लगा रहे हो? विधानसभा की कितनी सीटें हैं ये बता चुके हैं, बताओ कोई बताएगा? 200। कितनी सीटें हैं? 200। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? जब विधान परिषद है ही नहीं यहाँ पे तो इसमें हो ही नहीं सकती सीटें, यहाँ पे चांस ही नहीं है ना? तो विधान परिषद कहाँ है? राजस्थान में नहीं है। केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, बाकी उनमें से राजस्थान नहीं आता है। यूपी है वैसा, है ना? तो ये बातें समझ में आ रही हैं? विधानसभा और विधान परिषद इनका क्वेश्चन था
कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होना क्यों जरूरी है ना। एक से काम नहीं चल सकता क्या, दोनों हो जाएंगे, ज़्यादा खर्चा होगा, उनको भी गाड़ी बंगला सिक्योरिटी सब देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। एक से काम चला लो, एक से नहीं चल जाएगा, है ना। बहुत सारे राज्य चला रहे हैं। अब इसमें से टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 में से 22 के पास नहीं है विधान परिषद, जिनमें से केवल 6 के पास है। क्या इनका काम नहीं चल रहा है? क्या इनके यहाँ कानून नहीं बनते हैं? फिर क्यों जरूरी है कि ये 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों होनी चाहिए? वो भी सबसे बढ़िया कानून है जहाँ पे नहीं। हाँ, अच्छे अच्छे कानून भी पारित हो जाते हैं। इनका क्यों जरूरी है कि विधान परिषद भी होना क्यों ऐसा जरूरी है? इनके क्या तर्क रहते होंगे? जैसे ममता बनर्जी कहें कि हमको विधान परिषद बनवानी है, तो अपने तरफ से क्या तर्क देंगी वो? हाँ हाँ, ऐसा नहीं। देखो क्या कहती है ममता बनर्जी को, जैसे कहना होगा कि हमको विधान परिषद बनवानी है, तो तुम पूछोगे ना क्यों? जैसे तुम अपने घर में बनवाते हो, एक कमरा बनवाते हो, तो लोग पूछ देंगे भाई क्यों बनवाना चाहते हो? तुम कहोगे हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ गई है, हमको चाहिए एक जगह और रहने के लिए। तो वैसे ममता बनर्जी भी क्या कह देंगी, जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो कानून भी हमको उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के बनाने चाहिए, है ना। वो ये तर्क देंगी कि कानून जितने ज़्यादा चरणों से होकर के गुजरेगा, है ना, जितना ज़्यादा वो फिल्टर होगा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, है ना। तो ये तर्क हो जाता है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होने से क्या होगा, दोनों होने से क्या होगा, इनसे यहाँ से भी होकर गुजरेगा, यहाँ से, मतलब 2 चरण हो जाएंगे। जितने ही ज़्यादा चरणों से होकर के गुजरेगा उतना ज़्यादा फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर मतलब क्या, खराबियां जो होंगी वो हटाओगे। वैसे विधानसभा में पास होने का मतलब क्या है, विधानसभा में तुमने अपना बिल सुना दिया कि ये हम लेकर के आए हैं, उसमें कुछ लोग समर्थन में होंगे, कुछ नहीं समर्थन में होंगे। जो नहीं समर्थन में होंगे उनसे पूछो कि भाई क्या दिक्कत है, तो बताएंगे तुम्हारे कानून में बाकी ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई हमको। तो तुम क्या करोगे, अगर हटा सकने वाली होगी तो तुम हटा दोगे उसको, कहोगे ठीक भाई देखो अब बन जाएगा काम, तो कहेंगे हाँ अब ठीक है, मतलब उसमें फिल्ट्रेशन हुआ ना, कुछ सुधार हुआ। तो वैसे ही कहते हैं यहाँ पे भी होगा, यहाँ वाले लोग भी कुछ सुधार के लिए सजेशन देंगे, तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन होगा। जितने ही ज़्यादा चरणों से होकर के जाएगा फिल्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा इंस्टाग्राम वाला फिल्टर नहीं है जिससे तुम रील बनाते हो, ठीक है। तो ये कौन सा फिल्टर है, इसमें सुधार होगा। जैसे तुम्हारे चेहरे पर सुधार आ जाता है फिल्टर लगा के, तो वैसे ही इसमें भी सुधार होगा, है ना। तो ये एक तुम तर्क दे सकते हो कि जितने ज़्यादा चरणों से होकर के कोई भी कानून गुजरेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसलिए विधान परिषद भी जरूरी है, पर यह बहुत ज़्यादा जरूरी, अति महत्वपूर्ण नहीं है कि होना ही चाहिए। जिसको लगता है कि अपने यहाँ हमको चाहिए वो कर सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं रखे, या जिनके पास है भी वो भी हटा सकता है। हटाने का भी प्रोसेस बता दिया है, तो हटा भी सकता है। जिनको नहीं चाहिए वो हटा सकता है, और जिनको चाहिए वो बना भी सकता है, बनाने का भी प्रोसेस बना दिया। तो ये तुमको समझ में आ गया पूरा? ये छापना चाहोगे? ये वाले लिख लेना, यूपी वाले, ये वाला डेटा पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला डेटा पूरा याद कर लेना, इसको छाप लो फटाफट।